जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल गीता दर्शन। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं गीता का वह श्लोक जो आपको बहुत कुछ सिखाने को देता है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने 2:47 में कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोऽस्तु अकर्मणि। तो मित्रों, इसका अर्थ है कि हमें कर्म करने का अधिकार मिला है। तो वो कर्म करने का अधिकार क्या है? आपने जाना? यदि जाना तो मेरी शुभकामना है, यदि नहीं जाना तो जानना चाहिए कि कर्म करने का अधिकार क्या है। तो मैं बताता हूँ आपको। संसार में दो प्रकार के शरीर हैं, एक कर्म करने वाले शरीर, एक भोगने वाले शरीर, यानी कर्म योनि और भोग योनि, दो प्रकार की योनियां हैं। मित्रों, मनुष्य योनि ही मात्र कर्म योनि है। और ये कर्म करने का जो अधिकार है, ये आप समझने की बात है, ये सिर्फ मनुष्य शरीर को ही कहा है। आज आपको जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये कर्म करने के अधिकार के रूप में है। आप इसे चाहो तो कर्म कर सकते हो। और भगवान कृष्ण ने एक बात और कही है कि माँ संगोऽस्तु अकर्मणि। ऐसा नहीं कि आप अकर्मण्य ही रहो, अकर्मण्य भी मत रहो, लेकिन माँ कर्म फल हेतु, कर्म फल की इच्छा भी मत करो। क्योंकि कर्म फल की यदि इच्छा करते हो तो उन फल के आधार से आपको पुनर्जन्म होगा और फिर से मृत्यु की प्राप्ति होगी, जो संसार का सबसे बड़ा दुख है, मृत्यु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अकर्मण्य भी मत रहो, क्योंकि यदि कर्म शेष रहेगा तो फिर से पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म के बाद फिर मृत्यु। संसार का सबसे बड़ा दुख मृत्यु है। उस मृत्यु से उबरने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। क्यों? कि फल यदि पाओगे तो शरीर के द्वारा पाओगे, भोग योनि में जाओगे, भोग योनि में जाओगे, मनुष्य से भी बुरी योनि। इसलिए मित्रों, शुभकामनाओं के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गीता को थोड़ा पढ़ा भी करो, थोड़ा समझा भी करो। और विश्व में गीता के मुकाबले कोई भी दार्शनिक पुस्तक आज तक नहीं हुई है। भगवान कृष्ण ने जो स्वयं अपने मुख से कही, भगवान जिसको स्वयं आकर के कह रहे हैं, इससे अच्छी पुस्तक क्या हो सकती है। आपको सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो मित्रों। जय श्री कृष्ण, प्रणाम।